राधे राधे। श्री हरिवंश। लड्डू गोपाल जी की पूजा अर्चना तो सभी लोग करते हैं, पर लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी कहानी जिसमें खुद लड्डू गोपाल जी अपने भक्त को ढूंढ रहे हैं। एक ऐसी कहानी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लड्डू गोपाल जी की ये कहानी शुरू होती है मथुरा मथुरा नगरी, जहाँ पर कृष्ण जी अपनी प्यारी प्यारी लीलाएं करते हैं और अपने भक्तों को इन लीलाओं से रिझाते हैं। तो एक चलिए हम आपको कान्हा जी की एक कहानी बताते हैं, जिसमें कान्हा जी अपने आज भी एक अपनी प्यारी भक्त को ढूंढ रहे हैं। वो भक्त जिसने जो इस दुनिया में नहीं रही, जिसने इस दुनिया से अपना नाता तोड़ दिया है, जो इस दुनिया से चली गई है, लेकिन कान्हा जी उस भक्त को आज भी ढूंढ रहे हैं। तो चलिए हम आपको कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी हमें गांव वासियों ने बताया कि उस गांव में एक बूढ़ी औरत आई जो बहुत ही ज़्यादा गरीब थी। उसके कपड़े भी फटे पुराने थे। जो वो भागती भागती मथुरा नगरी में आई और उस तभी वो एक पुजारी जी से मिली। और पुजारी जी ने उसको इस हालत में पाया और बोला कि तुम इस हालत में कैसे हो, तुम्हारे साथ किसने इतना बुरा क्यों किया। तो उसने बताया कि मैं अपने दो बेटों के साथ और उनकी जो बहुएं थी, उन बेटों की शादी हो चुकी थी, उनके साथ रहती थी। एक खुशहाल जीवन जी रहे थे हम लोग, और मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करती थी। पर लेकिन जो मेरी बहुएं थी, उन लोगों को मेरी लड्डू गोपाल जी की सेवा करना अच्छा नहीं लगता था। उन्हें जो मेरे विचार थे, जो मेरे जो ये विचार थे भक्ति के, जो उन्हें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। तो वो मुझे लड्डू गोपाल जी की सेवा करने से रोकते थे। एक दिन जब मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करी तो मेरी बहुओं ने आकर मुझे खूब डांटा कि तुम इसकी पूजा क्यों कर रही हो। ये तो एक मूर्ति है, तुम हर वक्त इस मूर्ति के आले दुआले घूमती रहती हो, क्या इस मूर्ति से तुम्हें कुछ मिलेगा। और मेरी बहुएं ने मेरे लड्डू गोपाल जी को छीन लिया। तो मैंने अपनी बहुओं को कहा क्यों मेरे लड्डू गोपाल जी को दो, जय भगवान है। तो जब मैंने उनका विरोध किया तो मेरी बहुओं ने मुझे खूब मारा पीटा। जो मेरे बेटे थे उन्होंने मुझे खूब मारा पीटा और मुझे और मेरे लड्डू गोपाल जी को घर से निकाल दिया। और घर से निकालते वक्त उन्होंने मेरे लड्डू गोपाल जी को उठाकर फेंक दिया। जब उन्होंने फेंका तो मेरे लड्डू गोपाल जी थे, वो उनको मैंने बच्चे की तरह पाला हुआ था और उनके शरीर से खून निकलने लगा। उनके माथे पर बहुत चोट आई, उनकी माथे से खून बह रहा था। मैंने अपने बच्चों से कहा कि मेरे लड्डू गोपाल जी को अस्पताल ले जाओ, पर लेकिन मेरे बच्चों ने बात नहीं मारी। उन्होंने कहा कि निकल जाओ, तुम पागल हो चुकी हो। और मैं भागती भागती अस्पताल में गई। वहाँ पर डॉक्टरों ने मेरे लड्डू गोपाल जी का इलाज करने से मना कर दिया और मुझे पागल पागल कर कर भगाने लगे। और मैं भागते भागते जहाँ पर आई हूँ मथुरा नगरी में, और उसने कहा पुजारी जी आप मेरे लड्डू गोपाल जी को जल्दी जल्दी ठीक कर दीजिए, इसे हॉस्पिटल ले जाइए, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल जी का बहुत खून बह चुका है। जब पुजारी जी ने उसके हाथ से लड्डू गोपाल जी देखे तो लड्डू गोपाल जी की तो सच में खून बह रहा था। जो पुजारी जी थे वो अचंभित हो गए लड्डू गोपाल जी की इस हालत में देखकर। जैसे ही पुजारी जी ने लड्डू गोपाल जी को अपने हाथ में लिया और जो बूढ़ी औरत थी वो उसी वक्त उसने अपना दम तोड़ दिया। जो पुजारी थे उन्होंने लड्डू गोपाल जी को मलहम पट्टी की, उन्हें चंदन लगाया, हल्दी लगाई। इस तरह जो कान्हा जी का खून था वो रुक गया। पर लेकिन जो लड्डू गोपाल जी थे वो एकदम से गायब हो गए। तो पुजारी जी डर गए। उन्होंने जल्दी जल्दी से लड्डू गोपाल जी को ढूंढने लगे और वो साथ में उन्होंने जो बूढ़ी औरत थी उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। जो लड्डू गोपाल जी थे वो उसी जगह पर पहुँच मिले जहाँ पर बूढ़ी औरत ने अपना दम तोड़ दिया था। जो पुजारी जी सब लोग हैरान है। उन्होंने कहा लड्डू गोपाल जी सच में इस बूढ़े से इतना प्रेम करते थे कि सच में ये हमारे लड्डू गोपाल जी कान्हा जी है जो इस तरह बच्चे के रूप में जहाँ पर आ घूम रहे हैं। तो जो पुजारी जी थे उन्होंने कहा कि हम लड्डू गोपाल जी को मैं मंदिर में रख लेना चाहिए। तो जैसे गाँव वासी वो मूर्ति को उठाने लगे लड्डू गोपाल जी की प्रतिभा को, वो प्रतिभा इतनी भारी हो गई वो हिली भी नहीं। तो वो लोग डर गए। उन्होंने कहा हम लोग क्या करें। तो पुजारी जी ने कहा क्यों ना हम जहाँ पर लड्डू गोपाल जी का एक मंदिर बना दें, उस मंदिर में कान्हा जी अच्छे से विराजेंगे और हम लोग भी कान्हा जी की अच्छे से पूजा कर पाएंगे। तो सभी लोगों ने वहाँ पर एक मंदिर बना दिया और उस मंदिर में जन्माष्टमी वाले दिन कान्हा जी अपने भक्त को ढूंढने के लिए निकलते हैं। अपने भक्त यानी कि उस बूढ़ी औरत को जिसने कान्हा जी की इतनी सेवा की। आज भी कान्हा जी वहाँ पर रात को 12 बजे उस मंदिर के चक्कर लगाते हैं और उस बूढ़ी औरत को ढूंढते हैं। और कान्हा जी के जन्माष्टमी वाले दिन कान्हा जी के जो माथे से खून बहने लग जाता है। इस तरह कान्हा जी अपने भक्त को आज भी उसी स्थान पर ढूंढ रहे हैं जहाँ पर उसने अपना दम तोड़ा था, क्योंकि कान्हा जी के लिए वो एक उसकी माँ थी, जिसे कान्हा जी आज भी अपनी माँ को इस तरह ढूंढ रहे हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, प्रेम से बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, राधे राधे। और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम और प्यारी प्यारी कान्हा जी की कहानी लेकर आपके साथ
जल्दी मिलेंगे। राधे राधे।